हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर 2 गोल करने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। जैसा कि पहला ही वर्ड हमारा गोल। गोल का मतलब होता है, गोल का नाम लेते ही आपके दिमाग में गोल वाली चीज़ें कोई याद आती है, जैसे कि रोटी गोल, सर्कल गोल, बॉल गोल। तो ऐसी वाली शेप आपके दिमाग में आती है, लेकिन यहाँ पे इस गोल का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे गोल का मतलब है जब कोई खिलाड़ी अपना खेल खेलता है तो उसमें जो उस टारगेट को जो हिट करता है, तो उस जितनी बार वो हिट करता है अपने टारगेट को, उस गोल की बात की गई है कि कौन सी टीम ने कितनी गोल किए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। सो पहले हम पढ़ेंगे गोल। यहाँ पे जो ब्लू वाला दिया हुआ है ना, इसको पहले समझते हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है इस पे, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे गोल रोटी, गोल गेंद, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, यानी कि जिस एक अलग तरीके के गोल के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया टारगेट के बारे में बात की गई है, और उस टारगेट को जिसने किया है, जिस खिलाड़ी ने किया है, उनके बारे में ये चैप्टर बताई गई है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। मतलब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे ना, तो उस खिलाड़ी के नाम के बारे में, उस खिलाड़ी के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। अभी धक्का मुक्की का मतलब क्या है? थोड़ी से आपस में बॉडी से किसी को धक्का देना, पुश कर देना, वैसी धक्का मुक्की की बात हो रही है। नोक झोंक का मतलब होता है थोड़ी बहुत कहासुनी कर लेना। ठीक है, यानी कि माइनर क्वेरलिंग की घटनाएं होती रहती है, अक्सर होती है, क्योंकि जब दो टीम अपोजिट में खेलती है तो आपस में कहासुनी, झगड़ा थोड़ा बहुत होता रहता है, मनमुटाव होते रहते हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है, क्योंकि बहुत सी माइनर सी चीज़ें होती रहती है, नॉर्मल सी बात है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। मतलब कह रहे हैं ये जो खिलाड़ी हैं वो बता रहे हैं कि जब हम खेला करते थे तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, हमेशा होता रहता था। सन 1933, इसको पढ़ेंगे हम लोग। सन मतलब जो ईयर है उस ईयर का नाम लिया गया है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ये जो खिलाड़ी हैं ये बता रहे हैं कि जब 1933 की बात बता रहे हैं कि उन दिनों ये पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेला। पंजाब रेजिमेंट जो है पंजाब में, उस समय हमारा जो देश था वो आज़ाद बिल्कुल नहीं था, अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय टीम के, मतलब भारतीय लोगों का एक टीम बनाया हुआ था जिसे हम रेजिमेंट कहते थे। ठीक है, वो पंजाब के साइड से खेलते थे, इसलिए पंजाब रेजिमेंट्स की बात की गई है, उन्हें कहा गया। ठीक है, खेला करते। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैमपर्स्ट एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। अब ये दो टीमें थी जिनके बीच में मुकाबला हो रहा है, सैमपर्स्ट एंड माइनस टीम और पंजाब रेजिमेंट। ठीक है, मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते। होता है ना कि जो दूसरा जो गोल करने वाला टीम है, दूसरी खिलाड़ी उसको गोल नहीं करने देता है, उससे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे वो दूसरी पार्टी के जो लोग थे। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती, क्योंकि और वो हार जाते थे, मतलब गेंद छीनने में कामयाब नहीं हो पाते थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। कह रहे हैं जैसे कि वो उसको हराना चाहते थे, गेंद छीनना चाहते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत ही कुशल खिलाड़ी थे। कुशल का मतलब बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे ये, इनसे कोई जल्दी जीत नहीं पाता था। लेकिन उनका जो दूसरे टीम के जो, मतलब सैम्पर्स एंड माइनस टीम के जो एक आदमी था, एक खिलाड़ी था आई मीन, वो गुस्सा हो गया और उनके सर पे आके हॉकी स्टिक जो होती है उससे उनके सर पे मार दिया और वो चोट लग गई तो उनको बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। कह रहे हैं कि जब मतलब सिर पे चोट लगी, लेकिन मैं थोड़ी देर पे फिर वापस मैदान में आया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब क्या किया? अब उस जो खिलाड़ी ने इनको सर पे मारी थी, उसके पास जाके उसके पीठ पे हाथ रख के अच्छे से, बड़े प्यार से इन्होंने कहा शांति से कि तुम चिंता मत करो, मतलब तुम टेंशन मत लो, इसका बदला मैं लूँगा। अब वो किस तरह का बदला? एक होता है कि आप जैसा उसने मारा वैसा ही करके उसको मार दो, एक दूसरा ये बदला। दूसरा होता है कि आप अपनी, जो आपको हराना चाहता हो उसके ऊपर जीत हासिल कर लो, वैसे ही शर्मिंदा हो जाएगा, वैसे ही हार जाएगा। तो इन्होंने इसको मारने वाली धमकी नहीं दी, इन्होंने जीत में, मतलब खेल में जीतने की धमकी दी उसको, कि मैं जीत कर दिखाऊंगा, इस तरह उसका बदला लूँगा। मेरी इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब वह अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मतलब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने उसको हॉकी स्टिक से मारा है तो वो भी मेरे को इसी प्रकार बदला लेगा, वो भी मेरे सर पे हॉकी स्टिक मारेगा। और उसका पूरा कंसंट्रेशन हिल गया, मतलब उसकी पूरा ध्यान जो है वो बस इनके मेजर ध्यानचंद के ऊपर ही है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अब हिला हुआ है, मतलब वो उसका पूरा ध्यान इस पे है कि ये मेरे को हॉकी स्टिक से मारेंगे। लेकिन इस दौरान ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने 6 गोल कर दिए हैं, मतलब 6 टारगेट हिट कर दिए उन्होंने। होने के बाद खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं,
लेकिन जब उन्होंने गेम जीत लिया फिर उसने उस आदमी को मतलब उस खिलाड़ी को बोला उसकी पीठ थपथपा के कि दोस्त इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। मतलब कि अब इन्होंने उसको टॉन्ट किया कि शायद तुम 2 ही गोल से हारते हारते तब भी, लेकिन 2 गोल से, अभी तुम 6 गोल से हार रहे हो। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो उन्होंने उसको समझाया कि मेरा बदला लेने का ढंग जो है वो थोड़ा अलग है। तुमने स्टिक मारी, मैंने स्टिक नहीं मारी, मैंने तुमको गेम में हरा के तुम तो ये बदला लिया है। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो बुरा करता है वो भी उस बात का डर रहता है कि मेरे साथ भी कोई बुरा करेगा। चोर के दाढ़ी में तिनका जैसे कहा गया है ना, जो चोरी करता है उसको डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा। तो सेम ऐसे जब बुरा करता है, किसी की चुगली करता है, कुछ भी करता है, तो उसको भी डर रहता है कि मेरे साथ भी कुछ गलत होने वाला है। आगे क्या है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं, हर किसी से यही कहता कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। ये जो खिलाड़ी हैं, ये बोलते हैं सबसे, जब इनसे कोई भी पूछता है कि आपके सफलता का राज क्या है, तो ये बोलते हैं कि मेरा कोई मूल मंत्र नहीं है। मेरा मूल मंत्र क्या है कि आप अपने काम को अच्छे से करो, साधना, खेल में भावना अच्छी रखो, लगन लगाओ, उसमें मेहनत करो, उसमें यही उनकी भावना है, खेल जीतने का। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी जन्म 1904 में हुआ है एक परिवार में। बाद में हम झांकी आकर बस गए। जैसे कोई शिफ्ट हो जाता है किसी वजह से, ये भी कहाँ से, प्रयागराज से झांसी आकर शिफ्ट हो गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। ये मतलब ये पहले से ही हॉकी खिलाड़ी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो इनका बहुत अच्छा नाम था, इसलिए इनका ब्राह्मण रेजिमेंट करके एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया था। पर खेल में ही मेरी दिलचस्पी नहीं थी। कह रहे हैं लेकिन मेरा केवल खेल ही मेरी दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। कह रहे हैं कि हम मतलब इनका केवल खेल खेलने का ही मन नहीं होता, वो अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा समर्पित थे। लेकिन जो उनके मेजर थे, वो सूबेदार मेजर, वो उनको बार-बार खेल खेलने के लिए बोलते अपनी छावनी में। तो क्योंकि खेल खेलने का कोई समय निश्चित नहीं रहता था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुँच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब होता है कि जो भी नया-नया खेलना, कोई काम शुरू किया हो। जो भी कोई काम नया-नया शुरू करता है उसको बोलते हैं नौसिखिया। ठीक है? जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, मतलब जैसे-जैसे उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना लगन लगाया, अपनी मेहनत की, तो उनके खेल में क्या हो गया, निखार आने लगा। उस मतलब निखार आने मतलब उनका काम जो है, उनका खेल जो है थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का होने लगा। वैसे-वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, काम अच्छा होता गया तो उनका तरक्की, नाम और तरक्की भी होती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। अब उन्हें बर्लिन ओलंपिक हुई, उसमें उनको कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। सेना में लॉन्स नायक का रोल ही निभा रहे थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मतलब इनका खेलने का तरीका इतना अद्भुत था, इतना अलग था कि लोग इनको जादूगर कहते थे। किस चीज़ का? खेल का, मतलब कि हॉकी के खेल का। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। कह रहे हैं ये कि मैं, ऐसा नहीं था कि मैं ही हमेशा गोल मारता था। इनकी एक कोशिश रहती थी कि ये सारे जो इनके टीममेट्स होते थे ना, उन जो उस गोल के पास जहाँ पे टारगेट हिट करना होता था, वो उस गोल के पास मतलब जहाँ करना होता, वहाँ पे जो भी साथी इनका होता था, वो गेंद को उस साथी के पास भेजने की कोशिश करते, ना कि खुद गोल करने की कोशिश करते। और इस प्रकार से साथी उनका गोल कर देता, तो इससे उस साथी का भी नाम होता और जो गेम देखता उसको ये समझ में भी आता कि किसकी वजह से गोल हुआ है, इससे इनका नाम भी बनता। तो ये ऐसे इनका एक तरीका था खेलने का। ये केवल अपना-अपना फ़ायदा नहीं देखते थे कि हम ही करेंगे सब कुछ, ठीक है? ये अपने साथी सहयोगियों का भी हेल्प करते थे और उनका हेल्प लेते भी थे। लेकिन इनका खेलने का अंदाज़ थोड़ा अलग था, इसलिए लोग इनके खेल से बहुत प्रभावित होते थे। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दूँ, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। श्रेय मिलना कि आपको क्रेडिट, मतलब कि आपने गोल किया, लेकिन गोल करवाने में जो हेल्प कर रहे हैं वो मेजर ध्यानचंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गेंद को टारगेट के पास उस साथी को भेजते ताकि वो साथी गोल कर पाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। ऐसा करने से लोगों के दिल में उनके प्रति भावना, बहुत ज़्यादा प्रेम भावना भी उत्पन्न होने लगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हर हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक रहते थे, जब अपनी टीम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते थे। ये अपने को केवल टारगेट नहीं लेना चाहते थे, ये पूरे टीम और जो गेम होता था वो पूरे देश के लिए समर्पित करते थे। मतलब जीत हो रही है या हार हो रही है, वो अपने देश के लिए खेलते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके जो लेखक हैं वो मेजर ध्यानचंद है, जो इस पूरे गेम को खेलने के मुख्य जो खिलाड़ी हैं उन्हीं का बात किया गया है। ये मेजर ध्यानचंद ने लिखा भी है और ये अपने बारे में ही लिखा है उन्होंने। ठीक है? और आगे इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
ये जो महान खिलाड़ी हैं इनके जन्मदिन के उत्सव में ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इनके नाम पे ही भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न दिया जाता है ये भी इनके नाम से ही दिया जाता है। सो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई गोल चैप्टर अच्छे से। आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना राय बता देना।